नमस्कार दोस्तों संत कबीरदास जी के दोहे, ये है हमारी चर्चा का विषय। और इसी के ऊपर ही हम बात करते करते निरंतर आपके साथ संवाद में बने हुए हैं। ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वक्त आ रहा है, हालात ऐसे दिख रहे हैं, संसार का जो दृश्य है वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो आने वाले समय में मैंने देखा है, स्वयं जब मैंने ये YouTube चैनल शुरू किया था तो उससे पहले मैंने भी YouTube गूगल के ऊपर जाकर YouTube को चेक किया तो देखा कितने ही हजारों लोगों ने संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर YouTube चैनल शुरू किए हुए हैं, जिनका उद्देश्य मात्र पैसे कमाना ही नहीं है। कुछ लोग बिरले ऐसे भी संसार में आते हैं जो पैसा कमाने के साथ साथ उस ईश्वर के लिए भी अच्छा कर्म करके जाते हैं। पैसा तो उनके जीवन में आता ही है, लेकिन पैसे के साथ वो जो पैसा आता है उसे ईश्वरीय कार्य में सफल करके वो अपने जीवन को धन्य धन्य करते हैं। और दीन दुखियों की सेवा करते हुए वो ऐसी ज्ञानवर्धक बातों द्वारा, मोटिवेशनल स्पीच के द्वारा जो दुखी मनुष्य हैं, जो डिप्रेशन में आए हुए हैं, जिनके घर में कला क्लेश अशांति का वातावरण है, ऐसे मनुष्यों को संत कबीरदास जी के ज्ञानवर्धक दोहों द्वारा जो भी मोटिवेट करने की क्षमता रखता है, उन सभी यूट्यूब वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी कड़ी के अंतर्गत हम आपसे इसलिए ये बातें कर रहे हैं क्योंकि संसार का दुख दिनों दिन बढ़ता ही जाना है। जैसे जनसंख्या विश्व की लगातार बढ़ती ही जा रही है, इसी प्रकार दुख भी दिनों दिन बढ़ता ही जा रही है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, मनुष्य बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। धरती तो उतनी ही है, पैदावार तो उतनी ही है, लेकिन मनुष्य ज़्यादा होने से ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, हॉस्पिटल पूरे के पूरे भरे हुए हैं, इसलिए मनुष्य दुखों से करा रहा है। तो ऐसे दुख के समय में कोई ना कोई सहारा उनको चाहिए जो उसके मन को शांति दे सके। और संत कबीरदास जी के दोहों में वो क्षमता है, वो बल है जो हमारे मन को एक ईश्वर से जोड़ देता है। और जितने भी दुख हमारे जीवन में हैं उनसे कैसे हमने बिना विचलित हुए उन दुखों से पार पा करके अपने जीवन को सुखी बनाना है, वो भी संत कबीरदास जी के दोहों के शब्दों में हमें सुनने को मिलता है, समझने को मिलता है, जीवन बदल करके अपने जीवन में परिवर्तन करने को मिलता है। तो आइए आज की इस वीडियो में भी हम संत कबीरदास जी के 5 दोहों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें पहला दोहा है, दीपक सुंदर देखी करी, जरी जरी मरे पतंग। दीपक सुंदर देखी करी, जरी जरी मरे पतंग। बड़ी लहर जो विषय की, तो जरत न मारे अंग। अर्थात कहने का भाव ये है कि जैसे एक दीपक जग रहा होता है तो उसकी जगमगाती हुई रोशनी को देखकर जो पतंगे हैं वो अपने मोहवश उसके ऊपर मंडराते हैं और उसकी रोशनी में, उसके तेज में, उस अग्नि की लपटों में वो जल जल कर मरते हैं। इसी प्रकार जो मनुष्य उस परमात्मा रूपी क्षमा पर फिदा होते हैं वो उस परमात्मा के ही लिए कार्य करते आते हैं। लेकिन कामी मनुष्य जो है वो विषय वासनाओं के मोह में बंद कर अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य से भटक जाते हैं। और उनके जीवन में जो दुख हैं उसका कारण यही है कि वो विषय वासनाओं को छोड़ नहीं पाते और अपने जीवन के लक्ष्य को कोई निर्धारित कर ही नहीं पाते, और पूरे का पूरा जीवन उनका दुखों में ही चला जाता है। हम मनुष्य हैं और मनुष्य होकर के, पढ़े लिखे होकर के, भगवान के बच्चे होकर के भगवान से संबंध नहीं जोड़ते, और मनुष्य से संबंध जोड़ करके उनसे कोई ना कोई यंत्र सुख का पूछ करके हम अपने जीवन को बदलने की कोशिश करते हैं। कोई भी मनुष्य किसी भी मनुष्य के जीवन को बदल नहीं सकता, लेकिन भगवान की बातें चाहे वो वेदों में हैं, चाहे वो शास्त्रों में हैं, चाहे वो संत कबीरदास जी के दोहों में हैं, ये बातें इतनी प्रभावी हैं कि अगर हम इन बातों पे अमल करें
जो कहे गए शब्द हैं उनके ऊपर अमल करें तो हम अपने जीवन को जरूर बदल सकते हैं और दुखी से सुखी बना सकते हैं। अब आज की वीडियो का दूसरा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, कह आकाश को फेर है, कह धरती को तोल। कह आकाश को फेर है, कह धरती को तोल। कहा साधु की जाति है, कह पारस का मोल। अर्थात आकाश की गोलाई कोई नहीं नाप सकता कि आकाश की गोलाई कितनी है, धरती का भार कितना है, कोई भी मनुष्य इसका अनुमान नहीं लगा सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा साइंटिस्ट है। और साधु संतों की जाति क्या है ये भी कोई नहीं बता सकता है, तथा पारसमणि का मोल क्या है ये भी कोई बिरला करोड़ों में एक मनुष्य ही बता सकता है। कबीर जी कहते हैं कि इनका अनुमान लगाना लगभग असंभव ही है। अतः ऐसी चीज़ों के चक्रों में ना पड़कर, माना कि जिस चीज़ के ज्ञान की हमें ज़रूरत नहीं है उस ज्ञान के पीछे अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। जैसे आजकल हम गंदे गंदे नावल पढ़ते हैं, आजकल हम ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जिससे हमारा मन बुद्धि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हम सत्संगत छोड़कर कुसंगति में पढ़ने लग जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को छोड़ करके हमें सत्य ज्ञान का अनुसरण करना चाहिए, जिसमें हमारा भी परम कल्याण हो और जो भी हमारे संबंध संपर्क में आए उसे भी हमसे कभी दुख ना मिले। आज की वीडियो का तीसरा दोहा, जिसमें कहा गया है, हरिजन आबत देखी के मोहड़े सुख गयो। हरिजन आबत देखी के मोहड़े सुख गयो। भाव भक्ति समझियो नहीं, मूर्ख चुकी गयो। अर्थात इसमें अपने मन की पीड़ा का वर्णन करते हुए संत कबीरदास जी ने जाति पाति में पड़े हुए मनुष्य के ऊपर थप्पड़ मारा है कि हरि भक्तों को आता हुआ देखकर जिस मानव का मुख सूख गया, अर्थात जो ये समझता है कि ये छोटी जाति का है या ये तो बहुत भगवान को आडंबर करता है भगवान को याद करने का, अर्थात उसके मन में हरि भक्तों को आता हुआ देखकर भी कभी सेवा की भावना उत्पन्न नहीं होती, बल्कि वो विचलित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को तो महामूर्ख ही समझना चाहिए। और जिसने आया हुआ सु अवसर खो दिया कि संत उसके द्वारे आए, उसको भगवान का संदेश देने आए, लेकिन उस मनुष्य का उपहास उड़ा करके उन्होंने अपना जो जीवन का सु अवसर था, शुभ अवसर था, वो खो दिया है। इसलिए कहा गया है कि जो ज्ञान का प्रचार करने वाले, जो अपने जीवन का परिवर्तन करके दूसरों के लिए उदाहरण मूर्त बनने वाले मनुष्य हैं, ऐसे मनुष्य बार बार हमारे हाथ नहीं आते। तो हमें अगर कोई सिखाने कोई चीज़ आता है जिससे हम सीख करके अपने जीवन को बदल सकते हैं, दुखी से सुखी बना सकते हैं, तो हमें अवश्य ही इस बात का प्रयास करना चाहिए, उसमें हमारे को अपना अभिमान छोड़ देना चाहिए। अब चौथा जो दोहा है आज की वीडियो का, उसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, जंगल ढेरी राख की ऊपरी ऊपरी हरि आए। जंगल ढेरी है राख की ऊपरी ऊपरी हरि आए। तेवी होते मानवी करते रंग रली आए। अर्थात जब मनुष्य की मौत हो जाती है तो फिर उसके मृतक शरीर को उसी के घर वाले, जिनको पूरी उम्र उसने कष्ट सह सह कर पाला, बड़ा किया, वही उसको जला देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। और शरीर के जल जाने के बाद आप सभी संसार वाले भाई बहनें देखते हैं कि जहाँ शरीर को जलाया जाता है वहाँ राख की ढेरी के अलावा कुछ भी बचता नहीं है। और उस राख के ऊपर कुछ दिनों के बाद हरी हरी घास उग आती है। अब जरा शांत मन से विचार करिए, गहराई से सोचिए कि वे भी मनुष्य थे जो रास और रंग में, आमोद और प्रमोद में, विषय और वासनाओं में सदैव विलास करते थे और सुख अनुभव करते थे, और आज उनके ये जले हुए शरीर जो थे उनकी राख के ऊपर घास उग आई है। तो क्या आप बता सकते हैं कि वो मनुष्य इस समय कहाँ हैं? अर्थात वो मिट्टी से बने थे और मिट्टी में ही मिल गए,
इसलिए किसी भी चीज़ का हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। हम ना तो संसार में कुछ लेकर आए हैं और ना ही हम इस संसार से कुछ लेकर जा सकते हैं। केवल और केवल मनुष्य लेकर आता है तो अपने श्रेष्ठ कर्म लेके आता है, और केवल मनुष्य कुछ लेकर जाता है तो अपने सत्कर्मों की पेटी साथ में लेके जाता है, क्योंकि आत्मा अमर है, मरता तो केवल शरीर है। अब आज की वीडियो का जो अंतिम दोहा है, 5वां दोहा, इसमें कहा गया है, काल हमारे संग है कस जीवन की आस। काल हमारे संग है कस जीवन की आस, 10 दिन नाम संभार ले जब लग पिंजर सांस। अर्थात संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब काल हमारे साथ लगा हुआ है, अर्थात हमें पता है कि अगर हमारा जीवन हुआ है तो एक दिन मृत्यु भी हमारी निश्चित है, क्योंकि इस शरीर को छोड़ करके जाना ही है। ये 5 तत्वों का बना है और 5 में इसको मिलना ही है, तो फिर जीवन जीने की आशा कैसी। और अगर जीवन जीना ही है तो हम ऐसा कोई कर्म करके जाएं जो लोगों के उदाहरण मूर्त बने। ये जीवन मिथ्या नहीं है, लेकिन जब तक शरीर में प्राण है तब तक हमारे पास ऐसा अवसर है श्रेष्ठ कर्म करने का, जो हम सत्कर्म करते हुए अपना अगला जन्म भी सुधार सकते हैं, अर्थात अपना परलोक भी सुधार सकते हैं। और जिस लोक में हम रह रहे हैं इस लोक को में भी हम अपने आप को सुधार के दूसरों के लिए आदर्श जीवन का प्रस्तुत कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।